डियर स्टूडेंट, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड सीएफ। ठीक है, इस इक्वेशन का आपको सीएफ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन क्या है, डी स्क्वायर माइनस में 3d प्लस 2 इंटू वाई e की पावर 3x। ठीक है, इस इक्वेशन का सीएफ आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो y का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलती है। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। अब इसके फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, देखिए डी स्क्वायर माइनस में इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2। ठीक है, 1 इंटू 2 क्या 2 होगा, 1 प्लस 2 3 होगा। ठीक है, d प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से d माइनस डी का मल्टीप्लाई माइनस 2d प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इन दोनों में से d कॉमन ले लो, तो d कॉमन आएगा तो d माइनस में 1। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लो तो d माइनस में 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या होगा, d माइनस 1 फैक्टर कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ d माइनस 2 बचेगा। ठीक है, d माइनस 2 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए फैक्टर कितने होंगे, देयरफॉर d की वैल्यू एक तो प्लस 1 आएगी, एक प्लस 2 आएगी। ठीक है, d की वैल्यू 1 और 2 आएगी। अब देखिए दोनों रूट क्या डिफरेंट है। अगर रूट डिफरेंट होते हैं तो CF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C1 e की पावर x। ठीक है, C1 e की पावर m1x होता है प्लस में C2 e की पावर m2x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CF इक्वल टू, तो C1 e की पावर m1 कितना है, m1 है आपका 1, इसको m1 m2 मान सकते हैं। ठीक है, m1 m2 तो 1x यानी इनटू में x कर लो प्लस में C2 e की पावर m2x, m2 कितना है 2 है 2x। ठीक है, ये CF हो गया आपके पास। ठीक है, आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस में PI होता है। ठीक है,